हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्स एकेडमी। लास्ट लेक्चर में अपन ने अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर्स पढ़ा था। अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर्स में प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं इस वाले वीडियो सेक्शन में। इसमें मैं आपको 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा और 10 क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दूंगा, और बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप t.me एक्सएकेड पर अपलोड कर दूंगा, और वहाँ से आप प्रैक्टिस शीट DPP बोलते हैं, डेली प्रॉब्लम प्रैक्टिस, उसको डाउनलोड करके आप उसमें ज़रूर प्रैक्टिस करें। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। मास रूल पे बॉडमास रूल का एग्जांपल है। बॉडमास में अपन ने सबसे एक ब्रैकेट पढ़ा था। ब्रैकेट में 3 टाइप के ब्रैकेट पढ़े थे, पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट। सबसे पहले इस पैरेंथेसिस यूज करते हैं, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट। तो सबसे पहले सॉल्व भी इसको करते हैं, इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। पर एक चीज़ बता दूं मैं, इसमें कुछ मिक्स्ड फ्रैक्शन दिए हुए हैं। ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है ये एक्चुअली इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो अपन ने पढ़े थे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है, उसको फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके तब सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करते हैं अपन। तो सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 7 1/2 लिखा है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ ऐड कर देंगे, ऐसे ऐसे सर्कल चलता है। अभी एज ए ट्रिक याद कर लीजिए इसको। तो ये हो जाएगा 15/2, 7 2 14 प्लस 1 15/2। तो इसकी जगह पर रिप्लेस कर देंगे 15/2 माइनस ये हो जाएगा 9/4 डिवाइडेड बाई, ये कर्ली ब्रैकेट है, ये हो जाएगा 5/4 माइनस ये हो जाएगा 3/2 माइनस 1/3 माइनस 1/6। ब्रैकेट एज इट इज लगा देंगे। अब सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो ये मैं आपको डिटेल में जो फ्रैक्शन को जोड़ना और घटाना, ये मैं एलसीएम एचसीएफ वाले अगले सेशन में, अगला सेशन टोटली जो होगा डेडिकेटेड होगा एलसीएम एंड एचसीएफ, और उसके बाद फ्रैक्शन का जो एडिशन है, फ्रैक्शन का एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, फ्रैक्शन के जो ऑपरेशंस हैं वो अपन डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। तो तब उसको डिटेल में पढ़ लेंगे। अभी के लिए मैं इसको सॉल्व करवा देता हूँ। तो ये हो जाएगा, इसका एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा 6, और ये 9 माइनस 2 माइनस 1 है ना, और 5/4 था, उसको एज इट इज रख देंगे। 9/4 डिवाइडेड है 15/2, इसको एज इट इज रखेंगे 15/2 माइनस 9/4 डिवाइडेड बाई 5/4 माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, और 6 डिवाइडेड बाई 6 विल बी 1 इक्वल टू 15/2 माइनस 9/4 डिवाइडेड बाई, इसको सॉल्व करेंगे अब, कर्ली ब्रैकेट है तो ये हो जाएगा 1/4। मैंने आपको बताया था कि डिवाइड बीच में लगा है, तो कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए डिवाइड को अपन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, और ये वाली जो नंबर होती है डिवाइड के बाद वाली, इसको पलट देते हैं। 1/4 का 4/1 लिख देंगे, तो 15/2 माइनस 9/4, इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 4/1। 4 से 4 ये कट जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 15/2 माइनस 9 इक्वल टू हो जाएगा 15/2 माइनस 9 को अगर 18 लिख दें बाई 2 कर दें तो कॉमन, ये कॉमन आ जाएगा, तो अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। -3/2 ये आंसर हुआ। नेक्स्ट, इसको सॉल्व करने के लिए 2 चीज़ें बतानी है मुझे। एक तो किसी की भी पावर -1 है तो उसका मतलब होता है 1/x, उसका उल्टा, जैसे 4 की पावर -1 है तो इसको अपन लिखेंगे 1/4। दूसरा, किसी की भी पावर अगर 0 है तो उसका मतलब होता है 1। किसी की भी पावर 0 है, मान लो 0.5 की पावर 0 है तो इसका मतलब 1 होगा। ये 2 चीज़ समझाने के लिए मैंने एक्चुअली इस एग्जांपल को लिया था। तो ये तो 0 हो जाए 1 हो जाएगा, 1 माइनस इसको अपन पलट देंगे
तो 1/0.1 है ना। इसको भी पलट देंगे तो 2⁻³ हो जाएगा, इनटू इसको एज इट इज लिख देते हैं माइनस, और इसको भी पलटना पड़ेगा, ऋणात्मक घात है उसकी, तो 3/1 है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको पॉइंट हटाएंगे तो ये 10 हो जाएगा, और 1 - 10 हो जाएगा -9 है ना। और ये हो जाएगा 8/3 इंटू ये हो जाएगा 27/8, ये कट जाएगा और ये 9 बचेगा यहाँ, -3/1 इक्वल टू -9/9 - 3 है ना। ये हो जाएगा -9/6, और ये हो जाएगा 2 ऊपर 3, ये आंसर होगा। ये इजी क्वेश्चन है, सेपरेशन करना है रैशनल और इरेशनल नंबर का। तो अपन, अगर आपको पता होगा रैशनल और इरेशनल नंबर में क्या डिफरेंस है, आप रिकॉल कर पा रहे हैं, तो आसान क्वेश्चन है। तो जैसे √2 मैंने बताया था इरेशनल नंबर है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन भी इरेशनल ही होगा। तो √2 इंटू √5, ये मल्टीप्लिकेशन इरेशनल ही होगा, √10 है ना। तो ये हो गया इरेशनल। तो जो भी इरेशनल होंगे वो मैं इधर लिख देता हूँ, और रैशनल वाले इधर लिख देता हूँ। तो ये डेफिनेशन को रिकॉल करने के लिए मैंने ये क्वेश्चन लिया था। तो ये हो जाएगा √10, यहाँ हो जाएगा, और ये क्या होता है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1.2 का स्क्वायर इक्वल टू होता है 1.44 है ना। तो इसका अंडर रूट है, तो इसका अंडर रूट कितना हो जाएगा 1.2, और इसको अपन कन्वर्ट कर सकते हैं 12/10 में, तो ये PYQ के फॉर्म में कन्वर्ट हो पा रहा है, तो ये रैशनल होगा। तो 1.44 यहाँ लिख देते हैं। जीरो रैशनल होगा या इरेशनल होगा, ऑब्वियसली रैशनल होगा है ना, जिसको PYQ के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 0 को अपन 0/1 लिख दीजिए, तो नो प्रॉब्लम। पाई रैशनल होगा या इरेशनल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्चुअली। पाई अपन ने पढ़ा है 3.14 डैश 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 है ना, और पाई अपन ने पढ़ा है 22/7, लेकिन ये पाई की एक्चुअल वैल्यू नहीं होती, ये जस्ट इसके नियर वैल्यू है हो जाती है, इसका डिफरेंस हो जाता है। ये एक्चुअली जो पाई की वैल्यू है वो अलग रहती है। तो पाई एक्चुअली PYQ के फॉर्म में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये इरेशनल नंबर है। तो पाई मैं यहाँ लिख देता हूँ, पाई इरेशनल नंबर है, एप्सिलॉन इरेशनल नंबर है, यूक्लिड कांस्टेंट है ना। इसकी वैल्यू होती है 2.7182 डैश डैश डैश, ये भी कभी रिपीट नहीं होती, तो इसको अपन PYQ के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, देयरफॉर इरेशनल नंबर। और 0.3444 रिपीट हो रहा है, तो इसकी बार लिख सकते हैं, और इसको अपन ऑब्वियसली PYQ के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, कौन सी नंबर प्राइम नंबर होती है, एक से बड़ी, मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी, एक से बड़ी प्राइम नंबर होती है, एक से बड़ी कंपोजिट नंबर होती है, और ये इंटीजर्स होती हैं। इंटीजर मतलब नेगेटिव इंटीजर नहीं, नेचुरल नंबर जो एक से बड़ी है। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, जो नंबर प्राइम होती है उसको 1 और इटसेल्फ ओनली से ही डिवाइड कर सकते हैं, उसको प्राइम नंबर बोलते हैं, और रिमेनिंग को कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे कि 5 प्राइम नंबर है, इसको 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 6 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसको 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये नहीं है। लेकिन इसको अपन प्राइम फैक्टर्स में लिख सकते हैं, 2, 3, ये अपन ने पढ़ चुके हैं। तो इसको सबसे पहले चेक करेंगे ये प्राइम नंबर है या नहीं है। तो प्राइम नंबर चेक करने के लिए एक डिफरेंट वीडियो लगेगा, क्योंकि काफ़ी टाइम लगेगा प्राइम नंबर को क्विकली चेक करने के लिए कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं है। अभी मैं आपको बता दूं कि इसको 11 से अपन डिवाइड कर सकते हैं, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, इसको अपन कंपोजिट नंबर में लिखेंगे। यहाँ प्राइम, यहाँ कंपोजिट, 143 कंपोजिट नंबर है, इसको 11 मल्टीप्लाइड बाय ये लिख सकते हैं, है ना। और 13 प्राइम नंबर है, 13 केवल 1 और 13 से डिवाइड होगी, एक से बड़ी है, नेचुरल नंबर है, तो 13 प्राइम नंबर है।
जीरो नहीं, एक से बड़ी ना प्राइम होती है ना कंपोजिट होती है। जीरो ना तो प्राइम होगी ना कंपोजिट होगी, ये किसी भी कैटेगरी में नहीं आएगी। √7 भी किसी कैटेगरी में नहीं आएगी। -23 भी ना प्राइम होगी ना कंपोजिट होगी। एक प्राइम होगी, ये भी नहीं होगी। और ये 5303 ये प्राइम नंबर है, ये चेक करना बाद में सीखेंगे अपन। ये है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इजी है। सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, और इसको इसलिए लिया है मैंने क्योंकि जो अपन ने पैरेंथेसिस का रूल पढ़ा था कि -2 का होल ब्रैकेट होगा 4, लेकिन -2 इसका मतलब होगा -4, है ना। ये डिफरेंस पता करने के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो 5 + 6 -2 ये 4 हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, प्लस -3² हो जाएगा 9 -49, है ना। बाकी बॉड मास के रूल में आप किसी को कभी भी ऐड करिए हटाइए, इजी है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 33 आई गेस, ये आंसर हुआ। कन्वर्ट टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने के लिए ये एक क्वेश्चन है, एक्चुअली 4 क्वेश्चन है, एक में कंप्राइज कर दिए हैं। तो ये 1.3 पे वार है, क्योंकि ये रिपीट हो रही हैं उस पर अपन वार लगा दिया। तो 1 + 0.3 बार 1, इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1/3 आएगा आंसर। ये रिपीट नहीं हो रही, इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हुई अभी तक, तो इसको अपन कन्वर्ट नहीं कर सकते PYQ के फॉर्म में, तो ये इरेशनल नंबर है ना। ये रेशनल नंबर है, इसमें भी रिपीट हो रही, बार ऑलरेडी लगा के दिया है। तो 5.25 पे बार, इसको अपन कन्वर्ट करते हैं तो 5 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे अपन तो ये हो जाएगा x = 0.25 पे बार। तो x = हो जाएगा 0.2525 पे बार। x = 0.25 प्लस 0.0025 बार, है ना। x = 0.25 प्लस 0.25 बार अपॉन 100 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये x है, इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो x - xy 100 = 25, और 99x अपॉन 100 = 0.25। इसको लिखेंगे x = 0.25, इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो 25/99, और अपने पास ये था +5, है ना, तो ये x के बराबर होगा। तो इसको लिख सकते हैं x = 5/25/99, यही आंसर हुआ। इसको सॉल्व करेंगे 0.362, इस पे बार लगा हुआ है, इसको अपन पहले सेपरेट करेंगे। 0.3 प्लस 0.062 बार लिख सकते हैं, ठीक है। बार केवल इतने पे लगा है तो अपन को एक्चुअली सिर्फ इतना सॉल्व करना था, तो इसको पहले कन्वर्ट करेंगे अपन 0.62 बार बाई 10 कर सकते हैं। इसको x मान के मैं सेपरेटली सॉल्व कर लेता हूँ, x = 0.62 बार, और इसको सेम प्रोसेस है, फॉलो करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि x की वैल्यू आ जाएगी 62/99, है ना। और इसको मैं यहाँ पुट कर दूंगा तो ये हो जाएगी 0.3 प्लस 62/99, ऐड कर लेंगे आंसर आ जाएगा। इसको PYQ के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो सेम है, 0.8 बार x = इसको ये मान लेंगे, x = हो जाएगा 0.88 बार, x = 0.8 प्लस 0.08 बार, x = हो जाएगा 0.8 प्लस 0.8 बार अपॉन 10, इसको x है, सेम प्रोसेस है, x - xy 10 = 0.8, x = 9x = 8, x = 8/9, दैट्स इट। इसको भी सॉल्व कर लेंगे सेम प्रोसेस से, 0.0001 x मान लेंगे इसको, ये पूरे पे बार लगा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो 0.0001 इस पे बार लगा देंगे क्योंकि इतनी पूरी रिपीट हो रही है, इक्वल टू x है 0.0001 प्लस
0.0000, ये 4 जीरो प्लेस हैं, इसके बाद ये अलग है, तो 3 जीरो और 1, इसको मैंने लिख दिया। सेम प्रोसेस है इसके अकॉर्डिंग, लेकिन 0 0 ज़्यादा है तो कन्फ्यूजन हो सकता था, इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया। इक्वल टू x है, ये बार लगा हुआ है यहाँ पे, इसको अपन 0.0001 प्लस 0.0001 उसी x के फॉर्म में लाना था। ये 4 जीरो की जगह अपन इक्वल टू x है, इसकी जगह x रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0.0001 इक्वल टू x माइनस x अपॉन 10,000, है ना। ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू x इंटू 10,000 माइनस x, ये हो जाएगा 9999, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन, x इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 9999, ये आंसर। इसको आप स्वयं सॉल्व करिए, इजी है। इसके बाद आते हैं, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन का एक सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है, मैंने अभी जस्ट बताया है, इसका मल्टीप्लाई इसको ऐड करेंगे और इसको पहले कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ये हो जाएगा 14/3 डिवाइडेड बाई 14/2 प्लस 5 - 2 3, है ना। इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए 14 इंटू, तो इसको पलट देते हैं, तो 2/14, 14 14 कट जाएगा और प्लस था 3, तो 2/3 प्लस 3 इक्वल टू हो जाएगा 3 2/3, है ना। वाई वी नीड मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन जो अभी मैं बता रहा था, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसलिए मैंने इसको यहाँ लिखा है। तो दो टाइप के फ्रैक्शन पड़े थे, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना। दो टाइप के फ्रैक्शन पड़े थे। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, P इज़ लेसर देन Q, है ना, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। 1/2 प्रॉपर फ्रैक्शन है, 3/2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना। P इज़ ग्रेटर देन Q, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जैसे कि 7/2, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि कुछ पार्ट था इसका जो 2 से डिवाइड हो सकता था, लेकिन वो भी इसमें ऐड है, क्योंकि ये 2 से बड़ा है, तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं और रिमेनिंग प्रॉपर फ्रैक्शन को अलग कर देते हैं। तो 7 को 6 + 1 लिख सकते हैं बाई 2, इन दोनों में 2 को डिवाइड कर देंगे तो 6/2 प्लस 1/2, ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, और ये अपन इंटीजर हो गया, क्योंकि इसको डिवाइड करेंगे तो ये 3 हो गया, तो 3 + 1/2, और इसको लिखते हैं शॉर्ट में 3 1/2। तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन को अलग करके। ये इम्पोर्टेंट एग्जांपल है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आता है रैशनलाइजेशन का, हिंदी में बोलते हैं परिमेयीकरण। क्योंकि अपन फ्रैक्शन जब पढ़ते हैं तो फ्रैक्शन 1/2 फ्रैक्शन ओके, 3/2 फ्रैक्शन ओके, लेकिन √2/2 ये फ्रैक्शन ओके है, हाँ। और लेकिन मैं इसी को अगर बोल दूँ 1/√2, तो नीचे रूट सही नहीं माना जाता, साइंटिफिकली नीचे रूट ओके नहीं माना जाता मैथ्स में। इसके लिए इसको हटाने के लिए कुछ 1-2 मेथड फिक्स्ड हैं, वो मेथड यूज करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ 1/√2 है, इसको रूट हटाना है तो मैं √2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर और नीचे, है ना। तो ऊपर आ जाएगा √2 बाई, इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 2, तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन माना जाएगा। तो यहीं पे एक कंसेप्ट आता है रैशनलाइजेशन का। रैशनलाइजेशन में क्या होता है कि अगर मैं बोलूँ 1 + 1 + √2, है ना, और मेरे को इसको हटाना है, ये रूट को हटाना है, तो मैं इसके फैक्टर से, माइनस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 1 - √2 से मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर और नीचे, 1 - √2। दोनों जगह इसलिए कर रहा हूँ कि अपन को संख्या चेंज नहीं करनी, अपन को सिर्फ ये रूट हटाना था। तो 1 - √2 अपॉन इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, इसका अभी इसका मल्टीप्लाई करेंगे अब इससे, तो आ जाएगा -√2, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो +√2, और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, इससे ये कट जाएगा, बचेगा 1 - √2 अपॉन 1 - 2, ये हो जाएगा -1। तो नीचे से रूट हट गया, यही अपना
पर्पस था। अब अपन इस सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करेंगे इसी के आधार पर, रेशनलाइजेशन, परिमेयीकरण, है ना। तो √3, ऊपर रूट से प्रॉब्लम नहीं, अपन को इन दोनों रूट से प्रॉब्लम है। तो 6 प्लस √5, इसका 6 माइनस √5 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे, 6 माइनस √5 प्लस √5 अपॉन 6 माइनस √3, इसका जो फैक्टर बनेगा वो 6 प्लस √3 बनेगा, माइनस का प्लस बनता है, प्लस का माइनस बनता है, तभी हटेगा, कट जाती हैं संख्या। तो 6 प्लस √3, इसको इससे इसका मल्टीप्लाई होगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो 6 √3 माइनस √15 अपॉन, ये हो जाएगा 6 प्लस 6 36, और ये दोनों कट जाएंगे, और उसके बाद ये बचेगा -5, है ना, प्लस 6 √5 प्लस √15 अपॉन, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 माइनस 3, है ना। इसको सॉल्व करेंगे, ये ऊपर एज इट इज रहेगा, 6 √3 माइनस 15 अपॉन, ये हो जाएगा। ये यहाँ से मेन जो पर्पस था वो सॉल्व हो चुका है एक्चुअली, कि अपन को नीचे से रूट हटाना था। तो 31 माइनस 6 √5 प्लस 15 रूट अपॉन, ये हो जाएगा 33। इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा लेंदी हो जाएगा, अभी छोड़ देते हैं। बाकी आप होमवर्क करिए, ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसको सॉल्व करिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 10 क्वेश्चंस हैं, इनको आपको सॉल्व करना है। जो भी ये PDF मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, इन PDF को मैं इस पे अपलोड कर दूंगा। ये टेलीग्राम ऐप पर ये लिंक डालिए, या फिर एक्सकेट सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर यही आएगा, इसको आप फॉलो कर लीजिए। और जो भी PDF और नोट्स अवेलेबल होते हैं, DPP अवेलेबल होती है, वो मैं इस पर प्रोवाइड करूँगा, और जो भी हमारे लेक्चर्स बनेंगे वो इस पर मैं डाल दूँगा। थैंक यू।